नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे बढ़ते कोरोना संक्रमण की। एक तरफ जहां कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है तो दूसरी तरफ लोगों की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही है। पूर्णिया के इस वायरल वीडियो को जरा देखिए कैसे कोरोना गाइडलाइन का मखौल उड़ाया जा रहा है। लोगों की भीड़ लगी हुई है और एक व्यक्ति माइक पर ज्ञान दे रहा है। ये लोग अनपढ़ लोग नहीं हैं, सबके सब पढ़े लिखे बताए जा रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि ये वीडियो एक कोचिंग के फेयरवेल पार्टी का है जहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी है, लेकिन किसी के भी चेहरे पर मास्क नहीं दिखा। पूर्णिया के रंगभूमि में ये कार्यक्रम तब हुआ जबकि सरकार ने कोचिंग और स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं। जब इस बारे में सदर एसडीओ से सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि जब तक पुलिस पहुंचती लोग वहां से जा चुके थे। अब सवाल ये है कि उसके बाद आयोजकों पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि कतई नहीं करता। लाइव देख रहा है तो आप लोग बहुत बहुत सम्मान करते हैं। आज वहीं कोरोना की तीसरी लहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 घंटे तक हाई लेवल मीटिंग की और अधिकारियों को कई निर्देश दिए। पीएम ने किशोरों को वैक्सीनेशन ड्राइव तेज करने का निर्देश दिया। साथ ही उन राज्यों को पूरी सपोर्ट देने को कहा जहां कोरोना के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। पीएम ने जिला स्तर पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित करने को कहा और अधिकारियों को इस बारे में राज्यों से समन्वय बनाए रखने की बात कही। उन्होंने कोरोना के मामलों के मैनेजमेंट के साथ नॉन कोविड हेल्थ सर्विस बनाए रखने पर जोर दिया है। साथ ही जानते हैं कि पीएम की मीटिंग में क्या कुछ बड़ी बातें रही। सबसे पहले किशोरों के टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश दिए गए। साथ ही साथ जिला स्तर पर पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाए। बुनियादी ढांचे की मजबूती सुनिश्चित करने पर जोर दें। इसके साथ अधिकारियों को राज्यों से समन्वय बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए। कंटेनमेंट जोन की बात करें तो कंटेनमेंट जोन पर निगरानी जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये तमाम बातें पीएम की हाई लेवल मीटिंग के दौरान हुई। राज्यों को जरूरी तकनीकी सहायता मुहैया कराई जाए। साथ ही सीएम के साथ जल्द ही बैठक बुलाने की बात कही गई है। तो ये तमाम बड़ी बातें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैठक की हैं, इसकी जानकारी हमने आपको दी। जिला स्तर पर सभी सुविधा उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। और पीएम मोदी ने देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद बैठक की। देश भर के साथ बिहार में भी लगातार कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज है। पिछले 24 घंटे में बिहार में कोरोना के 5022 मामले सामने आए हैं। पटना में सबसे ज्यादा 2018 मरीज मिले, जबकि गया में 258, समस्तीपुर में 200 मरीज मिले। राज्य में एक्टिव केस की संख्या इस प्रकार बढ़कर 16,857 पहुंच गई है, जबकि रिकवरी रेट 96.11% हो गई। वहीं बिहार में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 5 जनवरी को मरीजों की संख्या 1659 थी। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझाते हैं किस प्रकार ये आंकड़े लगातार बढ़ते गए हैं। 6 जनवरी को मरीजों की संख्या 2000 से ज्यादा हुई। 7 जनवरी को आंकड़ा 3000 पार कर गया। 8 जनवरी को 4000 से ज्यादा संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई। 9 जनवरी को ये संख्या 5000 पार कर गई। यानी कि हर दिन के साथ आंकड़े तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बिहार के लोगों को अब विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि बिहार में डेल्टा के अलावे अब ओमिक्रॉन के मामले भी सामने आने लगे हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग में एक साथ ओमिक्रॉन के 27 मरीज मिले हैं। जिसका डर था वही हुआ। बिहार में एक साथ ओमिक्रॉन के 27 मामले मिले हैं। पटना के IGIMS में 32 सैंपल का जीनोम सीक्वेंसिंग किया गया था। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि 32 में से 27 मरीज ओमिक्रॉन के मिले, यानी कुल सैंपल का 85% ओमिक्रॉन मिला है। बिहार में जीनोम सीक्वेंसिंग का परिणाम आ गया है। एक साथ 27 मरीजों में
ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। यानी एक तरह से कहिए कि ओमिक्रॉन का विस्फोट हुआ है पटना के आईजीआईएमएस में। यही वो जीनोम लैब है जहां पर कुछ ही देर पहले अभी परिणाम सामने आया है। 32 सैंपल लगाए गए थे जिसमें 27 में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है, जबकि 4 में डेल्टा वायरस की पुष्टि हुई है। सीएम नीतीश कुमार के निर्देश के बाद पटना के आईजीआईएमएस में ही जीनोम सीक्वेंसिंग की शुरुआत हुई थी। हालांकि इतनी बड़ी संख्या में 85% मरीजों में ओमिक्रॉन पुष्टि के बाद अस्पताल प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि अब ज्यादातर जो सैंपल्स हैं उनकी जांच कैसे हो सकेगी। आईजीआईएमएस के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल की माने तो सभी लोगों के सैंपल्स का जीनोम सीक्वेंसिंग करना संभव नहीं है, लेकिन कोशिश की जाएगी कि सभी जिलों से सैंपल मंगाकर उनका जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाए ताकि पता चल सके कि कहां पर ओमिक्रॉन ज्यादा फैल रहा है। हालांकि डॉक्टर मनीष मंडल ने ओमिक्रॉन से डरने की बजाय सचेत रहने की सलाह दी, क्योंकि ओमिक्रॉन डेल्टा से ज्यादा तेजी से फैलता है। ओमिक्रॉन की संख्या बढ़ेगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछला वेरिएंट यानी डेल्टा या डेल्टा प्लस वेरिएंट था, वो लंग को इफेक्ट कर रहा था, तो लोगों को डर की जरूरत थी और लोग घबरा सकते थे। लेकिन जो ये नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ये बहुत ही माइल्ड वेरिएंट है और इसमें सिर्फ गले तक सीमित रहता है। लोगों को गले में खराश है, सोर थ्रोट है, हल्का बुखार है या तेज बुखार है, और वो भी 3-4 दिन में चला जाता है। इसलिए बहुत घबराने की बात नहीं है, हाँ सचेत रहने की बात जरूर। ओमिक्रॉन से पूरी दुनिया परेशान है क्योंकि ये बहुत तेजी से फैलता है। चिंता वाली बात ये है कि आईजीआईएमएस में जिन 32 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई थी, उनमें 85% ओमिक्रॉन के ही मामले मिले हैं। यानी बिहार भी ओमिक्रॉन के चपेट में आ चुका है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। कहीं लोगों ने नियम कानून का मखौल उड़ाया तो कहीं अधिकारी और कर्मचारी नियमों की धज्जी उड़ाते नजर आए। शनिवार को बिहार में कोरोना के 4,526 कोरोना नए मरीज मिले, जिनमें अकेले पटना जिले से 1,956 कोरोना संक्रमित हैं। फिर भी लापरवाही देखिए पटना के अगमकुआं सब्जी मंडी का हाल, न सोशल डिस्टेंसिंग और न मास्क। ये तस्वीर हम पटना के अगमकुआं सब्जी मंडी की दिखा रहे हैं आपको, और यहाँ पे देखिए सीधे तौर पे जो लोग हैं बिना मास्क के नज़र आ रहे हैं, और सोशल डिस्टेंस क्या होता है इसे शायद ये लोग नहीं जानते या मानते नहीं। लापरवाही का ये हाल सिर्फ पटना में ही नहीं है, बिहार के बाकी जिलों की भी स्थिति कमोबेश ऐसी ही है। किशनगंज रेलवे स्टेशन की तस्वीर देख लीजिए, ट्रेनों से उतरे यात्रियों के चेहरे से मास्क गायब है। आप खुलेआम देख सकते हैं कि जो मास्क नहीं पहना था, ये बताइए कि आप मास्क नहीं पहने, मास्क पहनना जरूरी है कि नहीं? सर नहीं, मास्क है, मास्क गिर गया और आप हमारा भी गिर गया। हाँ, देख सकते हैं कि बहुत ऐसे लोग हैं, कुछ लोग पहने हुए भी हैं, ऐसी भी है, लेकिन कई लोग हैं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं। ये तो आपने देखी लोगों की लापरवाही, अब सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही भी देख लीजिए। दानापुर के बिहटा थाने में जमीन से संबंधित मामले के निपटारे के लिए जनता दरबार लगा, जहां कोविड गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। आरा में तो एक एएनएम ने लापरवाही की सारी हदें लांघ दी। हुआ यूं कि बड़हरा के सरैया हाई स्कूल में किशोरों को टीका लगाया जा रहा है। हैरत वाली बात ये दिखी कि टीका लगाने वाली एएनएम ज्यादा समय मोबाइल पर ही बात करने में व्यस्त रही, जबकि पास बैठा एक किशोर टीके को सिरिंज में लोड कर रहा था। यानी कहीं लोगों ने बरती लापरवाही तो कहीं सरकारी कर्मचारी और अधिकारी अपनी जिम्मेवारी ठीक से नहीं निभाते दिखे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार, दानापुर से अमरजीत, किशनगंज से आशीष सिन्हा और आरा से हिमांशु की रिपोर्ट। वहीं लखीसराय में मास्क चेकिंग के दौरान एक युवक को बीडीओ ने थप्पड़ जड़ दिया। पुरानी शहीद द्वार रेलवे पुल
के पास मास्क चेकिंग अभियान के दौरान युवक से मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना भरने की बात कही गई और जुर्माना देने में आनाकानी करने पर गुस्से में बीडीओ नीरज कुमार ने युवक को थप्पड़ रसीद दिया। इसके बाद युवक जुर्माना देकर चुपचाप चलता बना। बीडीओ के थप्पड़ मारने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। और सिवान में मास्क चेकिंग अभियान के दौरान एक कार सवार को पुलिस से बहस करना महंगा पड़ गया। घटना गोपालगंज मोड़ की है। एसडीओ रामबाबू बैठा के नेतृत्व में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। चेकिंग के दौरान एक कार सवार मास्क को लेकर एक महिला अधिकारी से उलझ पड़ा। इसके बाद अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने उससे काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन कार सवार बहस पर उतारू हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसकी गाड़ी के कागजात की भी चेकिंग की। साथ ही सीट बेल्ट न पहनने पर 11,000 का फाइन भी वसूला। Okay, no, all are not wearing the mask. Who said not wearing? We are carrying, we are inside the car. We are inside the car. Okay, we are not roaming around the road. Only 50 rupees is your penalty. Okay, you give us the mask. Give us the mask. नहीं, आप मास्क दीजिए, आप पेनाल्टी 50 था 100 रुपये। आप उनको कह रहे हैं कि डिसिप्लिन बोलने नहीं आता, क्यों चोरी का शब्द? हमारे पास कैश नहीं है। वहीं बेगूसराय में दुकान से लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि दुकान में 3 लुटेरे घुसे और हथियार के बल पर कर्मचारियों को बंधक बनाने के बाद गले से रुपए निकाल लिए। तस्वीरें बिहट इब्राहिम टोला की हैं, जहां शनिवार को अपराधियों ने रुपए की लूट की थी। और राजधानी पटना के नाला रोड पेट्रोल पंप पर उस वक्त हंगामा मच गया जब 2 युवतियां एक बाइक सवार के साथ पहुंची। स्थानीय लोगों के मुताबिक सभी नशे में धुत थे। पेट्रोल पंप पर पहुंचने के बाद बाइक से गिर गई, जिससे एक युवती को चोट आई। इस दौरान मौके पर पहुंचे कुछ युवकों से उसकी कहासुनी हुई और धक्का मुक्की भी हुई। हंगामा के बीच जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती तब तक सभी वहां से निकल गए। पूछे जाने पर कदमकुआ थाने की पुलिस युवतियों को किन्नर बताने लगी और मामले की लीपापोती में जुट गए। इस पूरी घटना की तस्वीर सीसीटीवी में कैद है। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर सुपौल से सामने आ रही है। सुपौल में महिला पर एसिड अटैक किया गया है। पति ने पत्नी पर यह एसिड अटैक किया है। एसिड अटैक के बाद पति फरार हो गया है, तो महिला का फिलहाल इलाज भी चल रहा है। ये बड़ी खबर आपको सुपौल से बता रहे हैं, जहां पति ने पत्नी पर एसिड से अटैक किया और फिलहाल महिला गंभीर अवस्था में अस्पताल में उसे भर्ती किया गया है। और राजधानी पटना से बड़ी खबर, जहां निजी कंपनी में पिस्टल की नोक पर डकैती की गई है। 12 लाख की ये डकैती की गई। 7 से 8 की संख्या में अपराधी ऑफिस पहुंचे और कर्मचारी जब वहां पर पैसे गिन रहे थे, उसी दौरान 12 लाख रुपए की डकैती की गई है। तो राजधानी पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पिस्टल की नोक पर एक निजी कंपनी से करीब 12 लाख रुपए की डकैती की गई। कुल 7 से 8 की संख्या में ये अपराधी ऑफिस में उस वक्त पहुंचे जब कर्मचारी वहां पर पैसे गिन रहे थे। और राजधानी पटना एसएसपी ने बेउर जेल के एक कैदी शंभू के वायरल वीडियो की जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल बेउर जेल में बंद कैदी शंभू को जेल के डॉक्टर ने बीमार बताते हुए पीएमसीएच ले जाने की सलाह दी थी। 5 जनवरी पुलिस उसे जेल से ऑटो से लेकर निकली। अस्पताल में दिखाने के बाद उसे जेल ले जाया जा रहा था, लेकिन जेल जाने की बजाय पुलिस कहीं और चली गई। कैदी शंभू लंच के लिए होटल में दिखा था। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। अब देखना होगा कि पुलिस की जांच में क्या कुछ हकीकत सामने आती है।
वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने बिहार के चंपारण मूल के रेसुल आजम को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी नकली भारतीय करेंसी का धंधा करता है। इस आरोपी से प्रारंभिक पूछताछ में कई अहम जानकारी मिली है। इसमें भारतीय करेंसी का कारोबार नेपाल से लेकर बांग्लादेश तक कैसे फैला है, इसकी जानकारी मिली। स्पेशल सेल से पूछताछ के दौरान आरोपी ने इस बात को स्वीकारा कि वो पिछले 4 साल में करीब 1 करोड़ की नकली करेंसी का कारोबार कर चुका है। और दानापुर में डाक विभाग की गाड़ी से शराब तस्करी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने नया टोला इलाके से पार्सल वैन को पकड़ा, जिसमें से 250 कार्टन शराब मिली। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गाड़ी पर उत्तर प्रदेश का नंबर है। पुलिस के मुताबिक इस बात की जांच की जा रही है कि वैन सही में डाक विभाग की है या पुलिस को चकमा देने के लिए तस्कर पुलिस को धोखा देने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे थे। के नाम से पेंटेड है और इसमें यूपी का नंबर है और इसमें हम लोगों ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है, साथ ही 3 बाइक भी जब्त की है। तो क्या ये वैन पोस्ट ऑफिस का है या फर्जी तरीके से इसे बनाया गया है? इसको प्रथम दृष्टिया इसको देखने से, एग्जामिन करने से लग रहा है कि इसमें जो नंबर है वो फर्जी नंबर है और जो उस पर पेंट हुआ है इंडिया पोस्ट का, वो भी ऐसा लग रहा है कि फर्जी है और पुलिस को चकमा देने के लिए ऐसा पेंट किया गया था। और ये सरकारी गाड़ी नहीं लग रही है प्रथम दृष्टिया, लेकिन इसमें अभी हम लोग और इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और अब खबर बिहार के सियासी गलियारों से। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नरकटियागंज विधायक रश्मि वर्मा के इस्तीफे को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि रश्मि वर्मा पटना जाने के दौरान बीच रास्ते से लौट आई हैं और उनकी घर वापसी हो गई है। दरअसल रश्मि वर्मा ने निजी कारणों से इस्तीफे का ऐलान किया था। और मेरी उनसे बात हो गई है, वह पटना जा रही थी, वह पटना से लौट करके पुनः घर वापस जा रही हैं और यह विवाद का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। यह शुद्ध पारिवारिक विवाद है। में उनके भाई इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। यह उनके परिवार के आपस के, उनके पति के भाइयों के विवाद के कारण इस तरह की कोई अवांछित टिप्पणी हुई थी, जिसके लिए उन्होंने तैश में आकर के अपना इस्तीफा लिख दिया था। टिप्पणी कोई बाहर का आदमी किया था? नहीं, कोई ये पारिवारिक ही आपस में पारिवारिक मामला है और परिवार के डिस्प्यूट से हुआ है। इसका किसी भी प्रकार राजनीतिक रूप से कोई संबंध नहीं है और इस बात को पूरे तौर पे समाप्त हो चुकी है। वहीं पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लालू यादव बीजेपी के सहयोग से पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। दरअसल तेजस्वी ने कहा था कि आरजेडी ने कभी बीजेपी से हाथ नहीं मिलाया। ये जो बयान उनका आया कि भारतीय जनता पार्टी, अरे उत्पत्ति ही आपके पिताजी की, लालू प्रसाद जी की, बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर वो भाजपा के कृपा से हुआ था। ये गलतफहमी पहले तेजस्वी यादव जी हटा दें। और जहां तक है तेजस्वी जी, भाजपा आपके साथ कोई समझौता चाहेगी तब तो, हम तो चाहते ही नहीं, आपसे क्यों समझौता करेंगे। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।